बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। वर्तमान में बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसके सहयोगी राजनीतिक दलों के रूप में बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर उसका सहयोग कर रही है। जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जो पिछले 20 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस 2025 में क्या वाकई में बड़ा सियासी परिवर्तन होगा? जातीय जनगणना का ऐलान करने के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने इसका सियासी फायदा उठाने के लिए अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। बता दें आपको कि बिहार में अति पिछड़ा एक सम्मेलन बुलाया गया, एक जनसभा की गई तेजस्वी यादव की तरफ से, और उसमें कहा गया कि अब नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ MY कॉम्बिनेशन, जो कि 31% वोट बैंक का आधार है, उसमें सेंधमारी करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट चुके हैं। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बाद में जब नीतीश कुमार ने तख्ता पलट किया और आरजेडी के साथ 2021 में सरकार बनाई, उस दौरान वो 500 विधायकों में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन किशनगंज जाते हैं, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर 67% मुस्लिम वोट बैंक है या मुस्लिम आबादी है। वहाँ पर जाकर किस तरीके से AIMIM का गुणगान करते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि किसी के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं है, आपके वोट को बेचा जा सकता है, आपका वोट अब की बार कीमती जगह पर डलना चाहिए। 20 साल की खटारा सरकार को सिर्फ इंडिया गठबंधन ही यहाँ पर हरा सकता है, महागठबंधन ही उनको पटखनी दे सकता है, दूसरे किसी के चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं है। पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनिए और किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिशें कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका बयान भी सुनिए। 20 साल एनडीए का राज रहा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन बताइए, सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ा में है कि नहीं है? कितने बेरोजगार लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। बेरोजगारी है कि नहीं सबसे ज्यादा अति पिछड़ों में? क्या सबसे ज्यादा पलायन अति पिछड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा पूरे बिहार में? रोजी रोटी के लिए दूसरा प्रदेश जा रहा है। और ये बताइए, नीतीश जी के राज में, ये भाजपा के राज में थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना चढ़ावा देवे कोनो काम होता है? घूसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अब 20 साल देखिए, सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, कहीं 20 साल पुराना खटारा सरकार कहेगा हम लोग चलाएंगे? खटारा मतलब यही ना कि धुआं छोड़े लगता है, पुरान हो जाता है तो बीच रास्ता में कब टायर पंचर पड़ जाएगा, कब इंजन फेल हो जाएगा, सवारी हमारा फंस जाएगा, है कि नहीं? कितना लोग किसानी करते होंगे, एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीजवा रोपिएगा तो ना फसल आएगा और जमीनों बंजर कर देगा। अब समय आ गया है कि नया ब्रांड का नया बीज खेत में रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। देखिए, शराबबंदी कानून में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग जेल गया है तो वो अति पिछड़ा समाज और दलित समाज का लोग है कि नहीं? अब बताइए, शराब हर जगह बिक रहा है कि नहीं है? होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा? पुलिस वाला बिकवा रहा है, थाने वाला पैसा ले लेके बंटवा रहा है और गरीब के जेल में ठूस रहा है, गरीब के घर छापा मारता है।
अफसोस की बात, हमको पीड़ा होती है तेजस्वी को, जब दलित समाज के घर में घुस के, अति पिछड़ा समाज के घर में घुस के पुलिस हमारी माँ बहनों को डंडा से मारने का काम करती है, तो तेजस्वी का रोआ खड़ा हो जाता है, दिल दहने का काम होता है। आज क्या हो रहा बिहार में? कमाई है नहीं, खर्चा ढेर है, बच्चा के नौकरी नहीं है। हम आंकड़ा देख रहे थे, सबसे ज्यादा हत्या भी अति पिछड़ा समाज का ही हो रहा है पूरे बिहार में। आप लोग एक मौका सब लोग मिलकर के दीजिए, नया सरकार बनाइए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी की होगी। आपकी नौकरी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी देने का काम करेगा। कहीं भी अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो गरीबों का शोषण करेगा, अपमानित करेगा, उसको तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब बात मुल्क के अंदर की जो मैं कर रहा हूं वो इस वक्फ कानून के खिलाफ है। आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में इस बिल को लाया गया, हम तमाम ने इस बिल की मुखालिफत की। फिर इस बिल को कानून बनने से पहले पार्लियामेंट की कमेटी के पास भिजाया गया। हम तमाम ने कमेटी में जितनी मीटिंग्स हुई, उन तमाम मीटिंग में इस बात को बताया कि यह कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है। ये कानून भारत के संविधान की दफा 14, 15, 25 और 26 और 29 की मुखालिफत करता है, और कोई भी हुकूमत संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर ऐसा कानून नहीं बना सकती है। यह कानून जो बनाया गया है, यह कानून क्या है? यह कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में अब मुसलमान ही सिर्फ मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाएगा। कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा, और उस वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन भी बन सकता है, और अक्सरियत में भी गैर मुस्लिम उसमें नामजद किए जाएंगे। अब आप बताइए कि बिहार में 1950 का एक कानून है जो हमारे हिंदू भाई बहन के मंदिरों के ताल्लुक से कानून बनाया गया। वो कानून ये कहता है कि जितने बिहार में हिंदू धर्म के मंदिरें होंगी या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, उसमें कोई गैर हिंदू को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। हम नीतीश कुमार से ये पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, जब आपके पास बिहार में कानून है कि आपके मंदिर के बॉडीज में कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो कैसे बिहार के मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को आप मेंबर बनाएंगे? बिहार में बोध गाया है, बोध गाया में वहां पर सिर्फ बौद्ध मजहब के और हिंदू धर्म के मानने वाले मेंबर बन सकते हैं। तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे? ये कानून बनाना और ये कहना कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को चलाएगा, ये हमारे भारत के संविधान की दफा 26 के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बात यहां तक खत्म नहीं हुई। अब कानून ये भी कहता है कि वही मुसलमान अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ कर सकता है, वही कर सकता है